Hi friends, my name is Ankita. I am onco nutritionist at zenonco.io एंड आज हम फिर से एक अच्छे टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है रेडिएशन थेरेपी के दौरान। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, पूछते हैं मैम रेडिएशन थेरेपी चल रही है, हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या अच्छा है और मुझसे खाया नहीं जा रहा, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। तो उसी चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं कि रेडिएशन थेरेपी पे क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़, रेडिएशन थेरेपी के दौरान बहुत टाइम लोगों के मुंह में छाले हो जाते हैं, तो इस वजह से खाया नहीं जाता। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि कोशिश करें कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ खाएं, ताकि आपका एक तो एक बार में खाया नहीं जाता, तो उसको ब्रेक करके खा सकते हैं, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स ले सकते हैं और थोड़ा इंटरवल्स में लें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को मैं जो न्यूट्रिशन दूसरा पॉइंट है, इस टाइम पे रेडिएशन के दौरान क्योंकि जलन होती है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग स्पाइसेस थोड़ा कम खाएं, मिर्ची और तेल वाला खाना कम खाएं और अपनी डाइट में प्रोटीन्स जैसे कि दाल हो गई, स्प्राउट्स हो गए और A2 मिल्क, सोया मिल्क, आलमंड मिल्क, इस तरीके की चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करें ताकि आपको प्रोटीन्स भी मिले, ताकि रिकवरी होने में भी हेल्प हो। और जैसे कि प्रोटीन्स की बात हमने करी है, तो कई पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या हम एग्स ले सकते हैं? तो बिल्कुल आप अपनी डाइट में एग्स भी ले सकते हैं, जो आपकी प्रोटीन्स में रिच होते हैं और आपको हेल्प करेंगे रिकवरी के लिए। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कोशिश करें कि अपनी मील्स को ब्रेक करें और हर थोड़ी थोड़ी देर में उसको लें, क्योंकि आपसे सॉलिड फूड्स कई बार नहीं खा पाते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी मील्स को लिक्विफाई करके लिक्विड्स लें, ज़्यादा से ज़्यादा स्मूदीज के फॉर्म में, सूप्स के फॉर्म में, इन सब फॉर्म में अपनी डाइट में इंक्लूड करें, तो आपको निगलने में भी आसानी होगी और आप अच्छे से ले भी सकते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि पानी का इंटेक कम से कम 3 लीटर्स तक होना चाहिए, जो आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करेगा और आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कम से कम 3 लीटर तक पानी अपने रेडिएशन थेरेपी के दौरान कंज्यूम करें। और आइए जानते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। रेडिएशन थेरेपी के दौरान हमको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेना चाहिए, हर थोड़ी थोड़ी देर में हर थोड़ी थोड़ी अमाउंट का फूड लेना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको पानी का इंटेक कम से कम 3 लीटर तक रखना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको अपनी डाइट में प्रोटीन्स इंक्लूड करना चाहिए, जो कि रिपेयर का काम करेंगे। प्रोटीन्स जैसे कि दालें हो गई, दालों का सूप ले सकते हैं, आप स्प्राउट्स वगैरह ले सकते हैं अपनी डाइट में, स्प्राउट्स का चीला ले सकते हैं, A2 मिल्क से बने हुए A2 मिल्क ले सकते हैं, सोया मिल्क ले सकते हैं, आलमंड मिल्क ले सकते हैं, इनसे बना करके स्मूदीज ले सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप एक प्रोटीन सप्लीमेंट जैसे कि ऑनको प्रोटीन है, उसको ऐड करके स्मूदीज के फॉर्म में ले सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आप अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस पे इंक्लूड करें, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यूजुअली रेडिएशन थेरेपी के टाइम पे पेशेंट्स का हीमोग्लोबिन भी काफ़ी कम हो जाता है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि उस टाइम पे आप प्रिकली पियर जूस, जो कि हीमोग्लोबिन इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, तो वो भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें, ताकि आपका हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल हो जाए, ताकि आपको वीकनेस वगैरह भी ना लगे। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप एक प्रॉपर रूटीन मेंटेन करें, जिसमें कि आप सुबह से उठ करके अपनी डाइट पे प्रॉपर रूटीन मेंटेन करें, जिसमें कि आप सुबह उठ रहे हैं, फिर उसके बाद मील्स का ध्यान रख रहे हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं, जैसे कि मोरिंगा, व्हीट ग्रास, करक्यूमिन, इस तरीके से अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स भी ऐड करें, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं। वो आपकी इम्यूनिटी को भी एनहांस करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जनरली देखा गया है कि स्टडीज़ ने बताया है कि रेडिएशन के दौरान हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स का भी सेवन करें, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में रेगुलरली लें, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
सो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें आपने पढ़ा न्यूट्रिशन में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं रेडिएशन के दौरान। आई होप आज की वीडियो में आपको आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि न्यूट्रिशन कैसे हेल्प करता है रेडिएशन के दौरान, हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमको हेल्प करती हैं। आई होप आप लोगों ने लाइक किया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।